वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है टेम्परेरी टेबल्स के बारे में। तो जो हमने प्रीवियस वीडियोस में टेबल क्रिएट किया था, डेटाबेस क्रिएट की थी, उसी को लेके हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमने न्यू क्वेरी को ओपन कर लेना है। तो मैंने पहले से न्यू क्वेरी को ओपन किया, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर डेटाबेस सेट हुई हुई है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यूज जो आप अपनी स्टूडेंट रिकॉर्ड की यूज करना चाह रहे हैं, उस डेटाबेस को सिलेक्ट करें, यूज करें, और वो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अब टेम्परेरी टेबल क्रिएट क्यों किए जाते हैं? एक होते हैं हमारे मेन टेबल्स। अब जब हमने कुछ चीज़ें चेंज करनी है, लाइक हम देखेंगे किस तरीके से रोज़ को डिलीट किया जाता है, किस तरीके से डेटा को अपडेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बजाय असल टेबल में करने के, हम ये सारा काम करेंगे टेम्परेरी टेबल्स के अंदर, ताकि जो हमारा मेन जो ओरिजिनल टेबल है, वो किसी भी फॉर्म में डिस्टर्ब ना हो। अब टेम्परेरी टेबल 2 टाइप्स के होते हैं, लोकल टेम्परेरी टेबल एंड ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। मैं आपको जब बनाने के बाद आपको परफॉर्म करके बताऊँगा कि किस तरीके से दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले लोकल टेम्परेरी टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, आप लोगों को लिखना है सिलेक्ट। अभी फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस। डेटाबेस में आप चले जाएँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, और स्टूडेंट रिकॉर्ड में फिलहाल आपके पास डीबीओ स्टूडेंट के नाम से एक टेबल है। अब सिलेक्ट, अब आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट स्टैटिक कर देना है, इनटू देन हैशटैग, और आगे आप टेबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं। आप लोग कोई भी ए बी सी कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ टेम्परेरी 1। देन फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, ये टेबल का नाम हो गया। देन अब कंट्रोल ई, तो टेम्परेरी टेबल बन गया। अच्छा, टेम्परेरी टेबल को यूज करना चाहता हूं मैं, तो उसी तरीके से सिलेक्ट मैं करना चाहता हूं, लाइक ऑल, फ्रॉम किसके अंदर से, टेम्परेरी 1 के अंदर से। जिसको रन कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, कंट्रोल ई। तो ये देखें, अच्छा जो हमारा स्टूडेंट का, तो उसमें कुछ डेटा अपडेट कर दिया था मैंने, 10 रोज कर दी थी। तो ये आपके सामने 10 रोज क्या होगी, प्रिंट होगी। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, टेबल की जगह मैं ये भी कर सकता हूँ, लाइक सिलेक्ट, मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम फ्रॉम। आप लोग अगर टेबल का नाम नहीं लिखना चाहते, आप सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये भी सेम, सॉरी, ये भी सेम रिजल्ट जनरेट करेगा। ये देखें, तो ये देखें, ठीक हो गया। आप इस तरह क्रिएशन के टाइम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब टेबल बना तो लिया, लोकल टेम्परेरी टेबल, लाइक सेलेक्ट स्टैटिक इनटू। अच्छा, जरूरी नहीं कि सारे को चाहें, मैं एक और लोकल बना लेता हूं, उसमें जस्ट सिर्फ फर्स्ट नेम लिख लेता हूं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनटू, किसके अंदर, इसको नाम देता हूं मैं, लाइक टेम्परेरी 1 दे देते हैं इसको नाम, फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये भी टेबल बन सकता है। अब ये देखें, अब ये एक टेम्परेरी टेबल बना है, लेकिन जिसमें सारा स्टूडेंट्स टेबल का डेटा नहीं आया। मैं इसको अगर प्रिंट करा दूं ना, टेम्परेरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हैशटैग टेम्परेरी 1 तो अगर इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये देखें। तो इस तरीके से हम टेम्परेरी टेबल्स को बनाते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो करंटली टेबल जिसमें काम कर रहे हैं, उसको सारा रो सारे कॉलम्स इधर आ जाएं, तो आप करेंगे सेलेक्ट स्टैटिक इनटू टेम्परेरी 1, जो भी टेबल का नाम रखना है। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक कॉलम्स आए, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम आए, तो आप वो भी चीज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लोकल क्यों है टेम्परेरी टेबल्स? अब मैं एक न्यू क्वेरी ओपन करता हूं, और मैं यहां पे लिखता हूं सिलेक्ट स्टैटिक, किसके अंदर से, फ्रॉम हैशटैग टेम्परेरी 1। देखिए, टेम्परेरी 1 के नाम से हमने टेबल बनाया था ना, टेम्परेरी 1। अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये एरर आ जाता है। इसका ये मतलब है कि जो लोकल टेम्परेरी टेबल है ना, हैशटैग टेम्प 1 के नाम से या हैशटैग टेम्प 11 के नाम से हमने बनाया है, उसको जस्ट जिस क्वेरी में बनाया हम उसी के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और क्वेरी के अंदर यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं लोकल टेम्परेरी टेबल। अब ग्लोबल टेम्परेरी टेबल बनाते हैं, सेम मेथड वही है, सिलेक्ट स्टैटिक इनटू, किसके अंदर, डबल हैशटैग, मैं टेम्परेरी 2 नाम दे देता हूं, फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये, तो ये, अब मैं इसको इसी में यूज करता हूं, लाइक सिलेक्ट, मैं कर लेता हूं फ्रॉम हैशटैग टेम्प 2, और किसी भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसके अलावा कर लेते हैं हम डेट। डेट के नाम से कॉलम था भी, या जॉइन डेट, तो ये देखें,
ठीक है, जैसे टेम्परेरी 1 ने हैशटैग टेम्प या लोकल टेम्परेरी टेबल ने काम किया, सिमिलरली उसी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अब ये न्यू क्वेरी में मैंने ओपन किया, मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेम्प2 इसको रन करते हैं, तो अब ये एरर नहीं आ रहा। तो यही फ़र्क है लोकल टेम्परेरी टेबल में और ग्लोबल टेम्परेरी टेबल में। लोकल टेम्परेरी टेबल को जिस क्वेरी के अंदर बनाए हम जस्ट उसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं और ग्लोबल को हम उसके अलावा भी किसी क्वेरी के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े यूज़फुल होते हैं जब हम देखेंगे कि किस तरीके से रोज़ को डिलीट किया जाता है या अपडेट किया जाता है, तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। अगर आपको टेम्परेरी टेबल क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। थैंक यू।